सुख दुख योगम कृतम विधात्रा, सुख दुख का योग तो विधाता के द्वारा ही किया जाता है। ये तो सब भगवान की ही लीला है, तो ये तो आते ही रहते हैं। अगर शरीर है, जीवन है, तो सुख दुख आते ही रहेंगे। और ये निर्णय भी जब व्यक्ति कर लेता है भाई जीवन है तो सुख भी आएंगे दुख भी आएंगे, तो भी फिर वो विचलित नहीं होता है दुख के समय, क्योंकि पहले से स्वीकार ही कर रखा है। और जिनको ये है कि दुख बिल्कुल नहीं चाहिए जीवन में, हमेशा सुख ही सुख चाहिए, तो उनको तो दुख उठाना पड़ेगा, क्योंकि दुख तो आएगा ही। तो उस समय यदि स्वीकार नहीं किया तो दुखी होंगे ही। हाँ, ऐसा एक साधन तो है कि जीवन में दुख बिल्कुल भी ना हो, लेश मात्र भी ना हो, केवल और केवल सुख हो। तो उसके लिए वहां तक पहुंचने के लिए तो फिर बीच के सारे रास्ते पार करने पड़ेंगे, उनमें तो सुख और दुख आएंगे ना। वो तो मुक्त अवस्था है, जीवन मुक्त अवस्था है, वो भी संभव है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। त्रयो हि लोका विहितं विधानं नातिक्रमन्ति वशगाहितस्य प्रीतिं परां प्राप्स्यसि तां तथैव पुत्रस्तु ते प्राप्स्यति यौवराज्यम् आश्वासिता तेन तु राघवेण प्रभावयुक्तेन परन्तपे सावीरपत्नी ध्वनता मुखेन सुवेशरूपा विररामतारा। त्रयो हि लोका विहितं विधानम नातिक्रमन्ते वशगाहितस्य। बोले विधाता ने 3 लोक बनाए, पृथ्वीलोक, द्युलोक और पाताल लोक कह लो, या तो अंतरिक्ष लोक कह लो। ऊपर के देखने हैं तो 3 लोक हैं, या तो नीचे का भी एक कहेंगे। तो परमात्मा ने 3 लोक बनाए। त्रयो ही लोका विहितम विधानम नातिक्रमन्ते, लेकिन कोई भी लोक उसके विधान का अतिक्रमण नहीं करता है। तीनों लोक उसी के विधान में चलते हैं, या तो राजी राजी चलें या तो बेराजी होके चलना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी अतिक्रमण नहीं कर सकता है। नातिक्रमन्ते वशगाहितस्य, सब उसके वश में। 20 सर्ग में तो इतना कर्म फल का विधान श्री राम के मुख से कहलवाया है कि एक एक श्लोक जो है ना वो कर्म फल के बारे में बता रहा है। तो ये जो शब्द हैं तो इनको हम निशान भी लगा सकते हैं और याद भी कर सकते हैं, क्योंकि सुख दुख तो आते ही हैं सबके जीवन में। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं उस परमात्मा के वश में है तीनों लोग, कोई भी उसके विधान का अतिक्रमण नहीं कर सकता है। तो इससे जब कोई व्यक्ति हमें सताए तो तब हम इसको याद कर सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा देर तक उत्पात नहीं कर सकता है, और अगर वो कर रहा है तो समझो कि वो अपना ही दंड पाने का एक वो तैयार कर रहा है, बेस तैयार कर रहा है। उसको कोई ना कोई बड़ा दंड देने वाला है परमात्मा, इसलिए वो व्यक्ति इतनी बदी कर रहा है। तो फिर आप शांत रहो, जब परमात्मा बेस तैयार कर रहा है तो इसका मतलब दंड मिलेगा ही ना। कभी कभी ऐसे होते हैं ना, भाई इस व्यक्ति ने तो बिल्कुल बदी तार रखी है, गांव में घर में परिवार में ऐसे बोलते हैं ना, भाई इसने तो बिल्कुल सिर के ऊपर से ही पानी उतर रहा है, बिल्कुल बदी कर रखी है। तो उस समय इस श्लोक को याद करके रिलैक्स रहा जा सकता है कि बहुत ज्यादा बदी कर रहा है, इसका मतलब फल जल्दी मिलने ही वाला है। बहुत ज्यादा काले बादल हो तो इसका मतलब कभी भी बारिश होने ही वाली है। बहुत ज्यादा उमस हो, जी घुटने लगे, बिल्कुल भी हवा ना हो, सफोकेशन हो, इसका मतलब बारिश या तूफान आने ही वाला है, तूफान से पहले की खामोशी है। तो आप शांत रहो, आप देखो तमाशा कि वो कैसे देगा दंड। जब कोई व्यक्ति ज्यादा बदी करने लगे तो आप रिलैक्स रहो कि फल नजदीक ही है। इसके बाद
फल मिलने ही वाला है, क्योंकि एक चरम पे जब कोई पाप या पुण्य पहुंच जाता है, तीव्र संवेग का नाम आसक्ति। तीव्र संवेग से जब कोई पाप और पुण्य किया है तो फल निकटतम ही है, निकटतर है, निकटतम है, जल्दी ही मिलने वाला है। जब हम बहुत ज्यादा घनघोर तप कर रहे हैं और फिर कभी मन में निराशा आई, इतना कर रहे हैं, कुछ भी मिला तो नहीं, कोई अनुभूति नहीं हुई, तो रिलैक्स रहना चाहिए, नजदीक ही है। क्या पता आज ही अंतिम दिन हो, क्या पता आज ही समाधि लग जाए, क्या पता आज ही आत्मदर्शन हो जाए, क्या पता आज ही। तो कभी भी निराश नहीं होना चाहिए व्यक्ति को, हताश नहीं होना चाहिए। जब निराशा आए, हताशा आए, तो ऐसे सोच सकते हैं कि भाई क्या पता बिल्कुल निकट ही हो, सारे कष्ट मैंने भोग लिए हैं। और भगवान जो साधक होते हैं, भक्त होते हैं, वो तो इसी आशा में ही भक्ति करते हैं। मैंने सुना कोई भक्त बहुत तप कर रहे थे, तो नारद जी आए, दो भक्त थे, एक दोनों साथ साथ तप कर रहे थे, तो नारद जी प्रकट हुए, पहले एक के पास गए। मंगल पांडे हंस रहा है, इसको ऐसी बातों में अच्छा लगता है। पहले एक भक्त के पास गए, तो बोले नारद जी कहाँ से आ रहे हो? बोले देवलोक से। तो बोले वहां से आ रहे हो तो भगवान जी को मेरी तपस्या का कुछ पता लगा नहीं लगा? मैं कब से यहाँ तप रहा हूँ, अन्न जल सब छोड़ रखा, शरीर को सुखा डाला मैंने। बोले भाई ऐसी तो कोई सूचना नहीं मिली वहां। तो बोले छोड़ो फिर आज से, इतना करने के बाद जब उसको सूचना तक भी नहीं है तो क्या ही फायदा है फिर। कम से कम जीवन मिला है, शरीर मिला है, संसार मिला है, खाओ पियो मौज करो, क्या पता दोबारा मिलेगा नहीं मिलेगा। जब हम तो यहाँ मर गए तप कर करके, उनको सूचना तक भी नहीं है, हद हो गई है तो लापरवाही की, छोड़ दिया उसने। तो दूसरे के पास गए, बोले भाई इतना तप कर रहे हो तो ठीक ठाक तो है, मन तन सब प्रसन्न तो है? बोले आप कहाँ से आए? मैं देवलोक से आ रहा हूँ, नारायण के पास से आ रहा हूँ। तो बोले उन्होंने कुछ कहा मेरे बारे में? बोले हाँ, उन्होंने कहा कि यदि ऐसी ही तपस्या करते करते 500 जन्म बीत जाएंगे। कितने? 500 जन्म जब इसके बीत जाएंगे तो हम दर्शन देने की कोशिश करेंगे, ऐसे कहा है। बोले पक्का 500 वर्ष के जन्म के बाद तो पक्का आएंगे ना? बोले हाँ तब पक्का आएंगे। तो वो तो नाचने लग गया कि भैया तो भाई कमिटमेंट हो गया ना, उन्होंने कहा है तो बिता लेंगे 500 वर्ष, क्या दिक्कत है? 500 जन्म, 500 जन्म तो ले लेंगे, कोई बात नहीं, पर उसके बाद तो मिलेंगे पक्का, तो कितनी बड़ी बात है। और जब वो नाचने लग गया तो उसी समय उसको भगवान के दर्शन हो गए। साधक को हमेशा आशावादी होना चाहिए और भगवान की कृपा के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए। हमारे तप से नहीं मिलेंगे वो, जब भी मिलेंगे तो अपनी कृपा से ही मिलेंगे, वो अहेतु की कृपा से ही मिलेंगे। तो यहाँ पर श्री राम तारा जी को बता रहे हैं, तारा के माध्यम से हम सबको भी बता रहे हैं, त्रयो ही लोका विहितम विधानम नातिक्रमन्ते। जो विहित विधान है उसको तीनों लोकों में से कोई भी अतिक्रमण नहीं कर सकता। तीनों लोकों का जो विधान बनाया है परमात्मा ने, उसमें किसी भी लोक में कोई भी व्यक्ति, कोई भी आत्मा उसका अतिक्रमण नहीं कर सकता है। वशगा ही तस्य, क्योंकि वो सब प्राणी उन्हीं के वश में है, वो तीनों लोक उन्हीं के वश में है। वरना तो धनवान व्यक्ति गरीब को ना जीने दे, विद्वान व्यक्ति अनपढ़ को ना जीने दे, बलवान व्यक्ति कमजोर को ना जीने दे, पूरा ही। लेकिन एक सीमा तक स्वतंत्रता दी है, उसके बाद उसका अतिक्रमण नहीं कर सकता व्यक्ति जब वो दंड देता है। तो प्रीतिम पराम प्राप्स्यसि ताम तथैव, ताम पराम प्रीतिम तथैव प्राप्स्यसि। जिस परम प्रीति से आप रहते थे बाली के साथ, उसी परम प्रीति को, उसी परम प्रसन्नता को आप पुनः प्राप्त कर लेंगी। कैसे? पुत्रस्तु ते प्राप्स्यति यौराज्यम। तेरा पुत्र जो है, पति राजा था, ये युवराज बन जाएगा तेरा पुत्र।
और पुत्र जो होते हैं वो तो पिता का ही स्वरूप होते हैं। तो जब आप अपने पुत्र अंगद को युवराज बनते हुए देखेंगी तो आपको सारी वही सुविधाएं मिलेंगी राज्य की ही, तो पुनः आप उसी प्रसन्नता को, उसी प्रीति को प्राप्त कर लेंगी। तो मतलब एक जब निराशा आई तो श्री राम दूसरी आशा जगा रहे हैं मन में, और ऐसा ही करते हैं परमात्मा। नहीं तो व्यक्ति तो दुख से तड़फ तड़फ के मर जाए। किसी का कोई कितना भी प्रिय व्यक्ति क्यों ना बिछुड़ जाए, लेकिन कुछ दिन के बाद परमात्मा उसका जो ध्यान है उसको कहीं ना कहीं कंसंट्रेट कर देते हैं। पति की मृत्यु हो गई तो पुत्र पे आ जाएगा ध्यान, एक पुत्र की मृत्यु होगी तो दूसरे पे आ जाएगा, एक मित्र की मृत्यु हुई तो किसी दूसरे को मित्र बना लेगा। तो वो प्रकृति का ही ऐसा नियम है कि व्यक्ति शिफ्ट करता रहता है। कुछ ऐसे महापुरुष होते हैं जो शिफ्ट नहीं करते हैं, जैसे महर्षि दयानंद ने शिफ्ट नहीं किया, महात्मा बुद्ध ने शिफ्ट नहीं किया। बोले जैसे एक बिछुड़ गया चाचा या बहन, ऐसे कोई भी बिछुड़ सकता है। कितने मित्र बनाएंगे, कितने संबंध बनाएंगे, कोई गारंटी थोड़ी ही है। जैसे आजकल डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं ना, गांठ आदि का, ट्यूमर आदि का, वो कोई गारंटी नहीं देते कि दोबारा ट्यूमर नहीं होगा। फायदा क्या भाई ऑपरेशन करवाने का, एक निकलवाएंगे तो दूसरी गांठ हो जाएगी। तो कोई ऐसा उपाय ढूंढना चाहिए जो एक समाप्त हो जाए, आगे दूसरी हो ना। तो वो तो तरीका योग ही है, योग है, आयुर्वेद है, क्योंकि वो जड़ को ही टारगेट करता है। तो जो महापुरुष होते हैं ना भाई, जिसकी मृत्यु के कारण मैं इतना दुखी हूं, तो कोई तो ऐसा उपाय होगा जो इस दुख के कारण को ही समाप्त किया जाए। क्योंकि दुख का कारण क्या है? मोह, आसक्ति, कामना, यही तो चीजें हैं। तो उस मोह को या उस आसक्ति को वो शिफ्ट नहीं करते हैं दूसरे के ऊपर। फिर भाई एक बिछुड़ गया, दूसरा भी बिछुड़ सकता है। तो इसलिए कोई ऐसा उपाय हमारे जीवन में आवे कि ये चीज हमारे ऊपर प्रभाव ही ना डाले, वो भी एक रास्ता है। लेकिन यहाँ श्री राम इनको शिफ्ट कर रहे हैं, उनकी प्रीति को। ताम पराम प्रीतिम तथैव प्राप्स्यसि पुत्रस्ते प्राप्स्यति यौराज्यम। जब तुम्हारा पुत्र युवराज बन जाएगा तो तुम पुनः उसी प्रसन्नता को, उसी प्रीति को, उसी सुख को पुनः प्राप्त कर पाओगी। आश्वासिता तेन तु राघवेण प्रभाव युक्तेन परम तपेन। और जब उन्होंने ऐसा आश्वासन दिया इनको, तो राघवेण परम तपेन प्रभाव युक्तेन, राघव जो कि परम तपस्वी है, तो उनके परम तप के प्रभाव युक्त वचनों से। तो भाई ये भी है कि वहां पर योग दर्शन में शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। शौच का फल क्या है? स्वांग जुगुप्सा परैर संसर्ग, और एक और आत्मदर्शन की योग्यता आ जाती है, इंद्रियों का वशित्व हो जाता है। शौच। संतोष का फल क्या है? अनुत्तम सुख लाभ है। तप का क्या है? और स्वाध्याय का क्या है? इष्ट देवों के साथ संसर्ग हो जाता है। जो भी जिसका इष्ट देव है, तो वहां स्वाध्याय का मतलब ऐसे अच्छी पुस्तकें पढ़ना इतना मात्र स्वाध्याय नहीं है। स्व का अध्ययन मतलब जो आत्मनिरीक्षण की बात पूज्य गुरुदेव बताते हैं, उसके अभ्यास से। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, समाधि, सिद्धि, ईश्वर प्रणिधानात्। ओके, इनमें नहीं आया। पहले वाले जो यम है उनका फल बताओ। अहिंसा का फल क्या है? तत्सन्निधौ। सत्य का? सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम। अहिंसा सत्यस्ते। ब्रह्मचर्य का वीर्य लाभ होता है। और पांचवा क्या बच गया?
अपरिग्रह स्थर्य जन्म कथनता संबोध। अपरिग्रह की स्थिति में आते हैं तो जन्म की कथनता का बोध होता है, कैसे जन्म हुआ, पहले कब कब हुआ, कहाँ कहाँ हुआ। तो ये जो प्रभाव युक्त इनकी वाणी है श्री राम की, तो ये यम नियमों के जो फल हैं ये सारे इनके अंदर घटित हो रहे हैं श्री राम के अंदर। मतलब इनकी वाणी अमोघ हो जाती है, जो सत्य में प्रतिष्ठित होता है ना उसकी वाणी अमोघ हो जाती है। फिर वो जैसा बोलता है वैसा होता है, क्योंकि सत्य में प्रतिष्ठित व्यक्ति ऐसे कुछ भी बोलता रहे ऐसा तो होगा नहीं, तो कुछ भी बक रहा है गांव की भाषा, ऐसा नहीं है। सोच के ही बोलेगा, कुछ भी तोल के ही बोलेगा, तो वो जो बोलता है वो फिर हो जाता है, जिसको कहते हैं ना संकल्प सिद्ध योगी है या संकल्प सिद्ध वाणी है इनकी। तो श्री राम ने क्योंकि बड़ा तप किया, अब ये बातें जो श्री राम ने कही हैं इनको, भाई सुख दुख तो सब परमात्मा देता है और तीनों लोग उसी के विधान से ही चलते हैं, कोई भी लोग उसके विधान का अतिक्रमण नहीं करता है, तो ये बातें तो आप और हम भी बता देंगे क्योंकि अपन ने भी पढ़ी ली ना रामायण। लेकिन अपने बताने से कोई रोता हुआ व्यक्ति चुप हो जाए और उसके जीवन का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, ऐसा नहीं होता है। शब्द तो सारे वही होते हैं, आप सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर किसी के भी प्रवचन सुनो, अभी कुछ लोग तो सनातन धर्म की जय करवाने पे इतने तुले हुए हैं कि सनातन धर्म की ही जय होगी। फिर उनसे पूछें कि भाई सनातन धर्म की जय के लिए एक जीवन तो दे दो कम से कम। भाई आज तक जितने भी जन्म हुए वो सब भोग विलास में ही तो बिताए हैं, तभी तो यहाँ धरती पे आए हम, नहीं तो मोक्ष में ही होते। तो भाई इतने जन्म आपने विवाह शादी करके बच्चे पैदा करके वो सब देख ही लिया ना, तो एक जन्म तो विशुद्ध रूप से भगवान के चरणों में चढ़ा दो या सनातन धर्म के चरणों में चढ़ा दो एक जन्म तो। क्योंकि आप इतना ज्यादा ऊंची आवाज में झंडा बुलंद कर रहे हैं, बोले नहीं शादी जरूर करेंगे। और जो बहुत ज्यादा ऊंची आवाज में बोलते हैं ना, 4-5 लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, वो आप लोगों को भी पता है, एक भी सन्यासी या ब्रह्मचारी बनने के लिए तैयार नहीं। बस सनातन धर्म के कार्य के लिए पतंजलि भी संकल्पबद्ध है और आह्वान कर रहा है, भाई जो जो इस कार्य में लग रहे हो सब आ जाओ, एक जगह इकट्ठे होकर के करेंगे, तो आ जाओ पतंजलि में। बोले पतंजलि में बिल्कुल नहीं आएंगे, वहां तो साधु बना दोगे। तो आप अपने ही स्थान के ऊपर एक जीवन तो धर्म के चरणों में चढ़ाओ। देखो अपना जीवन देना होता है किसी मिशन को पूरा करने के लिए। भगत सिंह को यदि आजादी चाहिए थी तो उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया, ऐसे नहीं आई आजादी। लाखों वीरों ने अपना रक्त समर्पित किया, तब कहीं जाकर के विदेशी कंपनियों को, विदेशी शासन को भगा पाए। तो अपना आत्म बलिदान करना होता है व्यक्ति को जीते जी। सेवा इतना सरल धर्म नहीं है कि हम तो सेवक हैं जी। सेवा धर्म परम गहनो, सेवा धर्म तो सबसे गहन और सबसे गंभीर है। सेवा करना इतना सरल नहीं है। सेवा धर्म परम गहनो, योगी नाम अपि अगम्य, योगियों को भी बहुत कठिनाई से प्राप्त होने वाला है ये सेवा धर्म। ऐसा है ये सेवा धर्म तो। और हम तो बोल देते हैं हम तो जी सेवा करने वाले हैं, सेवक हैं। तो पूज्य स्वामी सोमानंद जी महाराज जी कहते थे, सेवक को कभी भी क्वेश्चन करने का अधिकार नहीं है कि ऐसा क्यों। जो उसके स्वामी ने बोला उसको ना कहने का और क्वेश्चन करने का अधिकार नहीं है। ना तो वो क्वेश्चन कर सकता है सेवक कि ऐसा क्यों, और ना ही वो ना बोल सकता है कि ऐसा तो मैं नहीं करूंगा। उसको हमेशा, जैसे उसमें मिलिट्री में सिखाते हैं ना, उसको क्या बोलना है हमेशा, यस बॉस। जो उसके अधिकारी ने कह दिया हमेशा उसको मानना ही पड़ेगा। अगर वो दिन के 12 बजे बोले सैनिकों अब रात हो गई है, बोलेंगे यस बॉस। उनको बोलना ही पड़ेगा, उनको ट्रेनिंग ये दी जाती है। अगर वो चिंतन मनन करने लगे, जी अभी तो खाना खा रहे हैं, खाना खाते समय कोई उठाता है क्या, इतनी देर में तो आतंकवादी देश में पहुंच जाएंगे,
उनको बोलना है जाओ, तो जहां खड़े हैं जो ग्रास मुंह में है वो भी लेकर के भागेंगे वो तुरंत। उनको ये पूछने का अधिकार नहीं है कि क्यों, क्या हो गया, ऐसे नहीं। तो सेवा तो बहुत बड़ा धर्म है, कोई छोटा धर्म नहीं है। तो जो सेवा का दंभ भरते हैं वो थोड़े भी अपने उनका त्याग करने के लिए तैयार नहीं होते, इसलिए उन लोगों की वाणी का प्रभाव भी लोगों पे नहीं पड़ता है। लोग भी थोड़ी देर जलसे में जाते हैं, फिर अपना वीडियो बनाते हैं, फिर अपने सोशल मीडिया पे डालते हैं, हम इनकी रैली में शामिल हुए, हमने भी सनातन धर्म की जय का झंडा उठाया, फिर वो वापस चले जाते हैं अपने घर। उसका प्रभाव नहीं होता है। लेकिन जो श्री राम जैसे व्यक्ति जो सच में जीते हैं उस तत्व को, तो उसका प्रभाव पड़ता है। तो तारा बहुत ज्यादा शोक से युक्त थी, लेकिन जब श्री राम ने इनको समझाया, 2 ही श्लोक में समझाया है, तो ये कैसे हो गई, आश्वासन से युक्त हो गई, शांत हो गई। आश्वासिता तेन राघवेण परम तपेन प्रभाव युक्तेन। इनके जो प्रभाव से युक्त परम तपस्वी राघव के परम तपस्या के कारण जो प्रभाव से युक्त वचन थे, तेन उनसे आश्वासिता, आश्वस्त हो गई, वो शांत हो गई। सा वीर पत्नी धनता मुखेन सुवेश रूपा वीर राम तारा। तो वो जो वीर पत्नी थी, जो कैसी थी, ध्वनता मुखेन, मुख धुन रही थी, सिर धुन रही थी, जो अत्यंत विचलित हो रही थी, जिसको शरीर के भावों का भी सुध बुध नहीं थी, जिसको वस्त्रों की भी सुध बुध नहीं थी, जो अत्यंत छटपटा रही थी, एक पागलपन जैसी स्थिति में पहुंच गई थी, वो ध्वनता मुखेन सा वीर पत्नी, जो सिर धुन रही थी, ऐसी वो वीर पत्नी सुवेश रूपा, उसने अपने आप को ठीक ठाक किया, सुवेश रूपा हुई, उसका अपनी वेशभूषा आदि है उसको ठीक किया, और वीर रामा, और रुदन करने से वो रुक गई, शांत हो गई। तो किसी के शब्दों का प्रयोग, बहुत ज्यादा शब्द बोलने की आवश्यकता नहीं है। जो श्रद्धेय आचार्य जी कहते हैं, हजारों शब्दों की ध्वनि से कर्म की ध्वनि महान होती है। थोड़ा भी कोई धर्म का आचरण करता है ना, तो व्यक्ति इंतजार करते हैं कि ये व्यक्ति क्या बोलेगा, क्योंकि ये जी रहा है धर्म को, ये जो बताएगा वो ठीक ही बताएगा। और जो जीता बिल्कुल भी नहीं है और बोलता बहुत ही अच्छा है, तो बस थोड़ी देर के लिए लोग सुनते हैं, उसके बाद कोई प्रभाव नहीं होता है। तो ये इसमें श्री राम के उपदेश से तारा के शोक को विराम मिल गया, वो शांत हो गई, ये बताया गया। अब अगले सर्ग में, क्योंकि इनको समझा दिया, इनको ज्ञान दे दिया, जीवन की जो सत्य हैं, जीवन के जो कर्म फल की व्यवस्था है, वो इनको समझ में आ गई तारा को। तो अब ये आगे बाली की अंत्येष्टि के बारे में चर्चा है। अब इनकी अंत्येष्टि करेंगे अगले सर्ग में। 1-2 श्लोक पढ़ लेते हैं। सुग्रीवं चैव तारां च सांगदां सह लक्ष्मणः समान शोकः काकुत्स्थ सान्त्वयन्निदमब्रवीत् न शोक परितापेन श्रेयसा युज्यते मृतः यदत्रान्तरं कार्यं तत्समाधातुमर्हथ वचनान्ते तु रामस्य लक्ष्मण परवीरः अवदत् प्रश्रितं वाक्यं सुग्रीवं गतचेतसम्। सुग्रीवं चैव तारां च सांगदां सह लक्ष्मण। तो सुग्रीव भी शोक से युक्त हैं, तारा भी अंगद सहित शोक से युक्त हैं, और सह लक्ष्मण समान शोक काकुत्स्थ, और लक्ष्मण सहित श्री राम भी इस समय उसका प्रभाव उनके ऊपर भी है। रोते हुए व्यक्ति को देखेंगे तो कैसे व्यक्ति हंस सकता है, प्रभाव तो पड़ता ही ना। तो समान शोक काकुत्स्थ सांत्वयन इदम अब्रवीत, उन सब को सांत्वना देते हुए स्वयं भी उनके दुख से थोड़े करुणा से युक्त हो गई, थोड़े दुखी हो गई, मतलब उनको करुणा आ रही है उनके दुख को देख करके।
तो भी उनको सांत्वना देते हुए ये शब्द कह रहे हैं, न शोक परितापेन श्रेयसा युज्यते मृतः। तो कह रहे हैं कि जो शोक का परिताप है ना, इससे मृतः श्रेयसा न युज्यते। देखो जो मरने वाला व्यक्ति है ना, उसके लिए जब शोक करते हैं तो उसको सुख नहीं मिलता है जाने वाले को, क्योंकि परमात्मा उसको उधर लेके जा रहे हैं, उसकी व्यवस्था उधर खींच रही है, आप उसको वापस इधर खींचना चाह रहे हैं, तो वो आत्मा फिर बीच में छटपटाती है ना, अब वो वापस तो आने वाला है नहीं। तो जब आप लोग रोते हैं, बिलखते हैं, तो वो बार बार वापस मुड़ के देखता है, उधर से उसको भगवान का जो विधान है वो उधर खींचता है यमदूत, तो वो बेचारा बहुत परेशान हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो श्लोक है ना, ये निशान लगा लेना। किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु होने पर हमें कैसे आचरण करना चाहिए, तो उसके बारे में रामायण में क्या बताया, तो ये बताया रामायण में, वो बता रहे हैं कि देखो, शोक परितापेन मृतः श्रेयसा न युज्यते। शोक करते हैं तो उस शोक का जो परिताप है, उससे जो मृतक आत्मा है उसको सुख नहीं मिलता है, श्रेयसा न युज्यते। यद अत्र अनंतरम कार्यम, इसलिए अब शोक को छोड़ो और मर जाने के बाद, मृतक के बाद, उसके तुरंत बाद, उसके अनंतर क्या कार्य करना चाहिए, तत्समाधातुम अर्हत। अब उस समाधान के बारे में हमें सोचना चाहिए कि भाई अब इनके अंत्येष्टि करें, यही इनको लिटा करके इनके लिए शोक करते रहें, तो हम इनकी यात्रा में बाधक बन रहे हैं। तो हमें उनको प्रसन्नता पूर्वक और कृतज्ञता पूर्वक विदाई देनी चाहिए। भाई आप हमारे बीच में रहे, आपने कितनी सेवा की, कितना हमारे को सुख दिया, अब आप एक अगली यात्रा पे जा रहे हैं। तो जैसे अपने घर में लोकल यात्रा के लिए जाता है कोई अपना प्रिय व्यक्ति, तो हम उसको विदाई देते हैं ना, उसके लिए स्वस्ति वाचन कर रहे हैं, भाई आप जा रहे हैं तो हैप्पी जर्नी, ऐसे बोलते हैं ना। तो ऐसे मृतक व्यक्ति को भी बोलना चाहिए, क्योंकि वो भी एक जर्नी पे ही जा रहा है, तो उनको कहना चाहिए भाई आपकी यात्रा मंगलमय हो, आप जहां भी जाएं आपको सुख मिले, शांति मिले आपकी आत्मा को, तो ये उसके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होती है, ऐसा रामायण कह रही है। तो आज हम यही विराम लेंगे, समय हो गया, शेष कल पढ़े। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, विनती स्वीकार करो, विनती स्वीकार करो। भूल दिखा कर उसे मिटा कर, भूल दिखा कर उसे मिटा कर, अपना प्रेम प्रदान करो, अपना प्रेम प्रदान करो। पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो
हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर,